हाय गाइस, दिस इज श्रुति। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। आज हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 हमारा है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं इसके ऊपर हम आएंगे, तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो व्हाट टू स्टडी, मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एक्सपांशन ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी कि एक्सपांशन ऑफ नंबर सिस्टम मतलब होल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर रैशनल नंबर जो कि p/q के फॉर्म में होता है। इट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज। अगर हम सिंपली कहें तो रैशनल नंबर क्या होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। फिर इर्रेशनल नंबर की भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ। ठीक है, उसके बाद सर्ड्स क्या होते हैं हम ये पढ़ेंगे। फिर नंबर 5 है कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ड्स। क्वाड्रेटिक सर्ड्स का कंपैरिजन करेंगे हम। ऑपरेशन ऑन क्वाड्रेटिक सर्ड्स नंबर 6 एंड नंबर 7 इज रैशनलाइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ड्स। ठीक है, नंबर 7 इज रैशनलाइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ड्स। अब आपका टॉपिक आता है कि रियल नंबर। हम नॉर्मली अगर बात करें तो रियल नंबर होते क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, मैं इसे एक बार पढ़ लेती हूँ। दीज आर सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। इन जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दिस नंबर्स एंड रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसे हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर होते हैं, नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट हम करते हैं नंबर्स, तो हम इसे अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, उसमें कहा जाता है रियल नंबर्स। एट द सेम टाइम इमेजिनरी नंबर्स आर नॉट रियल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो नॉट रियल होते हैं। ठीक है, और जो रियल नंबर्स है उसे हम आर से डिनोट करते हैं, सिंबल आर से। ऑल नेचुरल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस कम्स अंडर दिस कैटेगरी। जो भी रियल नंबर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ये सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। ठीक है, सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक, एक्सपांशन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक देखते हैं एक्सपांशन ऑफ नंबर सिस्टम। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स कुछ इस प्रकार है। द काउंटिंग नंबर्स, पॉइंट नंबर 1, द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स रिटन एज n इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो हम काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू व्हाट, अप टू इन्फिनिटी, तो ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 2, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर और ज़ीरो दोनों को यूनाइट कर दे, उन दोनों को ऐड कर दे, मिक्सअप कर दे, उनका यूनियन बना दे, तो वो क्या कहलाएगा, होल नंबर। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ अ नेचुरल नंबर। और अगर हम उसके आगे एक ज़ीरो ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर। और होल नंबर को हम किस तरह कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो W इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, पॉइंट नंबर 3,
the set of natural numbers 0 and opposite of all numbers is called a set of integers and denoted by I. क्लियर? नेचुरल नंबर का सेट 0 और नेचुरल नंबर के अपोजिट का सेट सारे को मिलाकर क्या कहलाएगा? सेट ऑफ इंटीजर. इन सब को अगर हम मिला दें तो वो क्या कहलाएगा? सेट ऑफ इंटीजर. जैसे कि देखिए 1 2 3 ये क्या हो गए? नेचुरल नंबर. 0 ऐड कर दिया तो बन गया होल नंबर, और इसके अपोजिट यानी -1 -2 -3 -4, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स. और हम इसको किससे डिनोट करेंगे? आई से. क्लियर हुआ? तो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, एक्सपांशन ऑफ नंबर सिस्टम. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रैशनल नंबर. तो अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर सिंपली हम बात करें रैशनल नंबर की तो हमें दिमाग में क्या आना चाहिए? P अपॉन में Q. ठीक है, डेफिनेशन से समझते हैं. इफ P एंड Q आर इंटीजर्स वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 देन द नंबर P बाई Q इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर. अगर P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है तो नंबर P अपॉन में Q क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर. ठीक है, P अपॉन में Q क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर. जब Q 0 के इक्वल नहीं होगा तब. ठीक है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q. और हम इसको लिखेंगे कैसे? कर्ली ब्रैकेट P बाई Q where PQ is a integer and Q is not equal to 0. समझ में आया? इस तरीके से हम इसको लिखेंगे. अब इन सब चीज़ों के लिए हमें कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, जिसे मैंने नोट इस प्रकार से लिखा है. तो वो नोट क्या है देखेंगे. In the definition of rational numbers, the condition that Q is not equal to 0 is necessary. जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की उसमें एक कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है? कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है. सिंस डिविजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर 4/0 हमने इस प्रकार से लिख दिया 4/0, तो ये क्या कहलाएगा? ये किसके बराबर होगा? इन्फिनिटी के, यानी नॉट डिफाइंड. मतलब इसकी कोई वैल्यू निकलेगी क्या? नहीं. ये क्या कहलाएगा? इन्फिनिटी. मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है हम इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ये पहली कंडीशन है रैशनल नंबर की. हम दूसरी कंडीशन देखते हैं. इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स बिकॉज एवरी इंटीजर स्मॉल p इज इक्वल्स टू P अपॉन I. इंटीजर जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि हर एक इंटीजर क्या होता है? इंटीजर के अपॉन में इंटीजर. इंटीजर के अपॉन में इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल P जो है वो एक नंबर है 5, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? 5, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है. तो ये 1 भी क्या है? एक इंटीजर ही है ना. तो इसलिए सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स बिकॉज एवरी इंटीजर इज इक्वल टू P अपॉन I. क्लियर हुआ सभी को? हेंस इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? Q. Q क्या है हमारा? रैशनल नंबर. देखिए अभी हमने देखा था कि Q क्या है? रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q, है ना. तो इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ Q. इन शॉर्ट, natural number is a subset of whole number which is also a subset of integer which is also a subset of rational number and which is also a subset of real number. R से क्या है? रियल नंबर, और Q से क्या है? रैशनल नंबर. ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है रैशनल नंबर और रियल नंबर में.
ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर रिलेशन ऑन क्यू। अब क्यू क्या है? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए हमें एक ऑर्डर डिसाइड करना है। तो देखिए, इफ p by q and r by s are any two rational numbers with q greater than 0, s greater than 0, then मतलब उसने कंडीशन दी है कि अगर p by q और r by s दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, और कंडीशन क्या है कि ये जो q है ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये जो s है ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो क्या कंडीशंस होती है? तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन, इफ p इंटू एस इज इक्वल टू q इंटू आर। देखिए, p इंटू एस इज इक्वल टू q इंटू आर, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? p बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम है मतलब ये दोनों रैशनल नंबर भी सेम है। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, इफ p इंटू एस ग्रेटर देन q इंटू आर। अगर p इंटू एस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है q इंटू आर की वैल्यू से, तो p बाई क्यू भी ग्रेटर होगा r बाई एस से। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, p इंटू एस इज लेस देन q इंटू आर। अगर p इंटू एस का मल्टीप्लीकेशन q इंटू आर के मल्टीप्लीकेशन से छोटा है तो p बाई क्यू भी छोटा होगा किससे? r बाई एस से। समझ में आया? इसे हम एक बार एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में p है 1 इंटू 3, या फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और ये है 3 इंटू 2। तो देखिए इसका कैलकुलेशन क्या हुआ? ये इक्वल टू हुआ 6, ये भी इक्वल टू हुआ 6, मतलब p बाई क्यू इज इक्वल्स टू क्या है? r बाई एस, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये है, मान लेते हैं 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, तो ये क्या हो गया? 6 और ये क्या हो गया? 2, मतलब 6 बड़ा है तो ये वाला जो रैशनल नंबर है p बाई क्यू ये भी बड़ा होगा r बाई एस से। क्लियर हुआ? फिर अगर हम इसकी बात करें p बाई क्यू इज लेस देन r बाई एस, तो अब इस कंडीशन में p हमारे पास कितना है? मान लेते हैं 1 है और s की वैल्यू है 3, और यहाँ पर q की वैल्यू है हमारे पास 1 और r की वैल्यू है 4। तो इसका आंसर आ गया 3 और इसका आंसर आ गया 4, मतलब कौन सा बड़ा है? 4, ये वाला साइड बड़ा है। दैट्स वाई p बाई क्यू इज लेस देन r बाई एस, ठीक है। तो ये ऑर्डर रिलेशन समझ में आया सभी को? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऑर्डर रिलेशन। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है एडिशन की और दूसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। तो पहली हम देखते हैं क्या है एडिशन की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लिखा है, इफ a b c आर एनी रैशनल नंबर्स देन, अगर a b और c कोई रैशनल नंबर है तो क्या प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 2
और b की वैल्यू है 3 और यहाँ पर भी b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 2, तो दोनों का आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। लेकिन हम इसको इस प्रकार से लिख सकते, 2 + 3 को 3 + 2 भी लिख सकते, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जैसे सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी है हमारी a + b ब्रैकेट में और बाहर +c इज इक्वल टू a + b + c और b + c काय में है, ब्रैकेट में। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर भी एग्जांपल ले लेते हैं। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, फिर c की वैल्यू है 4। तो देखिए तीनों का आंसर क्या आएगा, 2 + 3 5, 5 + 4 9 और यहाँ पर भी 2 + 3 + 4, तो 3 + 4 कितना हुआ 7, 7 + 2 9, दोनों का आंसर सेम है। तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर कोई नंबर में हम 0 ऐड कर दें तो वो सेम नंबर ही मिलेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखती हूँ मैं इसका एग्जाम्पल, a + 0 यानी 4 + 0 इज इक्वल्स टू 0 + 4, तो आंसर क्या आना है, 4 ही आना है ना। या 4 + 0 लिखो या 0 + 4 लिखो, तो आंसर तो 4 ही मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, और ये जो 0 है हमारा, ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, a + -a इज इक्वल टू 0, तो इसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टी भी देखिए 4 + -4 इज इक्वल्स टू 0, तो देखिए आंसर 0 आता है क्या, 4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और ये 4, तो आंसर क्या आ गया, 4 - 4 0, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या हुई, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिशन के लिए हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। 4 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी, पहली थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b इज इक्वल टू b + a, दूसरी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a + b ब्रैकेट में और बाहर +c इज इक्वल टू a + in bracket b + c। Property number 3 is additive identity, which is a + 0 is equals to 0 + a is equal to a। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 a + -a इज इक्वल टू 0, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एडिटिव इनवर्स। For two rational numbers to be additive inverse of each other, their sum should be 0। अगर कोई प्रॉपर्टी को हमें ये दिखाना है कि वो एडिटिव इनवर्स है, तो जो दो नंबर्स हैं वो कैसे होने चाहिए कि उनका जो सम है वो 0 के इक्वल है। समझ में आ रहा है। तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव एंड एडिटिव इनवर्स। क्लियर हुआ सभी को। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी देखेंगे हम। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारे पास a × b इज इक्वल टू b × a। ये प्रॉपर्टी कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a × b लिखो या b × a लिखो, है ना। अब कैसे समझ में आएगा, तो देखिए a × b 4 × 2 इज इक्वल टू 2 × 4, आंसर एक ही आना है ना। 4 × 2 भी करेंगे तो क्या आएगा 8 और 2 × 4 भी करेंगे तो क्या आएगा 8। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब
सेकेंड प्रॉपर्टी है ए इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी बाहर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी और ये बी सी ब्रैकेट में है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टीज़ के नाम सेम है लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह पर अब क्या आ गया है? मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, वो भी कम्यूटेटिव थी, और a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये भी कम्यूटेटिव है। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी, ये भी क्या है? एसोसिएटिव। और वहाँ पर एडिशन में a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, ये भी क्या थी? एसोसिएटिव। इसका एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्या होगा एग्जाम्पल, 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4। देखिए क्या ये सेम आएगा आंसर? 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 4 24। यहाँ पर भी 2 एज इट इज़, 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, आंसर सेम आया। तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना? तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास a इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू a। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिशन में क्या था? एडिशन आइडेंटिटी में यहाँ पर 0 था आइडेंटिटी एलिमेंट, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा? 1। एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा 0 और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा 1। क्योंकि हम 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी द सेम नंबर। फॉर एग्जांपल 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, है ना? 1 से अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा। तो 1 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हुआ? अब फोर्थ आइडेंटिटी है हमारे पास 1 बाय ए इंटू ए इज इक्वल्स टू a इंटू 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 एंड a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये आइडेंटिटी क्या कहलाएगी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हमने क्या करा था कि सम किया था प्लस और माइनस वाले नंबर का। जैसे कि एडिटिव इनवर्स का एग्जांपल देखते हैं, -4 प्लस 4 इस तरीके से किया था हमने। तो -4 प्लस 4 क्या होता है? 0। लेकिन अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू 1 बाय 4, तो ये आंसर क्या आएगा? 1। तो ये आइडेंटिटी क्या हो गई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर? एडिशन में हमको 0 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में हमको 1 चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी आंसर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी आंसर 1 आना चाहिए। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली एडिशन ऑफ रैशनल नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए। क्लियर हुआ सभी को? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या पढ़ी? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।